हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। मैंने नहा धो लिया है और मैं तैयार श्यार हो गई। आज मैंने चूड़ियाँ पहनी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। आज मैंने थोड़ा मुझे शौक हुआ तो मैंने चूड़ियाँ पहन ली और मैं तैयार श्यार हो गई हूँ। और एंजल सो चुकी है। देखिए मैं एंजल को दिखाती हूँ। देखिए गाइस, एंजल सो चुकी है। एंजल 2 साल की हो गई है और फिर भी एंजल अभी भी झूले नहीं सोती है गाइस। एंजल को पलंग पर सुलाना कैसे सिखाएं मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि एंजल जब पलंग पे सुलाओ तो एंजल पलंग पे चाहे 1 घंटे हो जाए 2 घंटे हो जाए पर उसको नींद नहीं आती पलंग पे। उसको नींद आती है झूले में ही। सो कैसी ये आदत छूटेगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी झूला झुलाने का मन नहीं होता है और उसको झूले में ही सोना होता है। तो इसलिए परेशानी होती है, क्योंकि कभी कभी तबीयत खराब हो या क्योंकि बुखार हो या और भी चीज ऐसी रहती है कि हाथ पैर में दर्द है, हिम्मत नहीं कर रही झूला झुलाने की उसको, क्योंकि झूले में थोड़ा टाइम लगता है। झूला झुला झुला के फिर वो उसको थोड़ा नींद आती है। तो अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं ये सोचती हूँ वो पलंग पर सो जाया करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। पर वो अभी भी झूले में ही सो रही है और मैं कोशिश करूंगी उसको पलंग पर सुलाने की। गाइस आज बहुत अच्छा दिन है पर गर्मी बहुत है। कल बारिश का थोड़ा मौसम हुआ था लेकिन बारिश नहीं हुई और आज बहुत धूप है। मैं आपको बाहर का भी दिखाऊंगी अभी कैसा माहौल है। और मैं कुछ खाना बनाई हूँ, दाल चावल बनाई हूँ, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है और किचन में बहुत गर्मी लगती है इसलिए मैं दाल चावल ही बनाई हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे नींबू का अचार बनाना है तो नींबू का अचार बनाऊंगी। आप ब्लॉग में बने रहिए। मैं आपको नींबू का अचार बनाना दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल बनाऊंगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी यूज के लिए। तो रखने के लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा अचार बनता है। मैं सिर्फ 2-4 दिन 1 हफ्ते बाद यूज करने लायक ही हो जाए। तो कहते हैं नींबू का अचार बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ नींबू का अचार बनाऊंगी क्योंकि पाचक होता है ना और विटामिन सी भी होता है उसमें, शायद होता ही होगा। मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन मुझे पता है और थोड़ा थोड़ा पता है। वैसे तो मैं ज्ञानी हुई, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, पर पता नहीं है दूसरों का। शायद थोड़ा बहुत हो भी सकती हूँ। तो गाइज मैं वो बनाऊंगी। तो चलिए हम अचार बनाते हैं। और मैंने आज फिश को कुछ दाना नहीं डाला है तो मैं फिश को भी दाना डालूंगी कि वो भी खाना खा ले। मैंने एक छोटी सी फिश रखी है, देखिए गाइस, छोटी सी फिश है। इसको मैं ये दाना खिलाती हूँ। फिश के दाने आते ना तो वही खाती है वो। तो मैं इसको दाना डालूंगी इसके अंदर से निकाल के। देखिए गाइस, बहुत बारीक दाने होते हैं, बहुत बारीक। और वो खाए भी, देखिए देखिए खा रही है, खा रही है। बीच इसको भूख लग गई है। सब लोग बोलते हैं 24 घंटे में एक बार 2 बार, एक बार मतलब 2 दिन में उसको 2 बार ही खाना दो दाने। पर हमारी मछली पता नहीं कैसी है, उसको सुबह शाम रात 3-4 टाइम खिलाती हूँ मैं। एंजल उठ गई थी तो मैंने झूले को फिर से हिला दिया है। और एसी है ना 27 पे चल रहा है तो मैं इसको 24 पे कर देती हूँ, क्योंकि एंजल को गर्मी लगने लगती है ज्यादा। सो जा बेटा, सो जा, सो। एंजल जग गई। एंजल को कुछ इस तरीके से झूला झुलाना पड़ता है। एंजल को झूला झुला दिया, एंजल सो जाएगी। तब तक हम चलते हैं और किचन में पहुंचते हैं, कुछ तैयारी करते हैं। अब जग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जस्ट सोई है अभी। और मैं फ्रिज में से नींबू निकाल लेती हूँ क्योंकि नींबू को धोना पड़ेगा। अभी तो इस साइड तो कुछ भी नहीं है। शायद खाना वाना रख दिया है मैंने, मलाई रखी है, उसका घी बनाना है, वो भी नहीं बनाया है मैंने अभी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अचार बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। मैंने सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर ली थी, हमारा मंदिर है। तो गाइस आगे नींबू को धो लेंगे।
गाइस सारे नींबू को निकाल लेती हूँ मैं। माइक देखना पड़ता, बंद तो नहीं हो गया कहीं तो बंद हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। सारे नींबू को धुल लूंगी और साफ कर लूंगी। देखिए मैंने सारे नींबू अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से कट करूंगी और कट करने से पहले मैं अच्छे साफ कपड़े से इसको अच्छे से पोंछूंगी। तो मैं साफ बिल्कुल फ्रेश है, मैंने आज ही टांगा था उसमें। इसमें काटूंगी, इसमें मसाले मिलाते बनेंगे ना इसलिए। तो गाइस मैं अंदर ही करती हूँ क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही है तो अंदर बैठ के हम लोग ये सारा काम करेंगे। तो मैं क्या ले लूँ, नमक ले लेती हूँ और थोड़ा सा शायद हल्दी डलती है तो मैं हल्दी भी लूंगी। हल्दी नहीं डलती है शायद, पता नहीं है। मैं देखती हूँ पहले तो इसको पोंछ के अच्छे से, उसके बाद कट करूंगी। तो पहले मैं पोंछ के रख ले रही हूँ। देखिए गाइस अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे नींबू हैं, बिना दाग धब्बे वाले नींबू लेना है। ऐसा कहते हैं कि बिना दाग धब्बे वाले लेना चाहिए। बाकी आपको जैसे लेने हो आप ले सकते हैं जिसके पास जैसे हो वैसे में बना सकते हैं। दाग धब्बे वाले नींबू ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो चलते हैं हम, और हम कमरे में एसी चल रहा है तो हम वहां पर ही बैठकर नींबू काटेंगे और अचार को बनाएंगे। देखिए मेरे पास कांच का जार रखा है, मैं इसमें भरूंगी। और एक और जार रखा है उसको भी भरूंगी मैं। क्या रखा है इसमें, कुछ रखा नहीं है, क्लीन कर लेती हूँ इसको मैं। इसमें इलायची रखी थी, इलायची की खुशबू आ रही है। अचार का ही है ये, नहीं हनी का है, सॉरी हनी की वो है। मैंने कांच की है तो मैंने रख ली थी। तो कैसे हम चलते हैं और हम अचार बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पे कट कर लेती हूँ, है ना। तो गैस अब मैं नींबू को कट कर लूंगी। तो मैं नींबू का चटपटा अचार बनाने जा रही हूँ क्योंकि ये अच्छा होता है खाने में, मुझे अच्छा लगता है इसलिए इसको अपने आकार का ही काट लेती हूँ मैं। देखा नहीं, वैसे ऐसे बड़ा हो रहा है, बस दो दो टुकड़े कटेंगे, कान करेगी। एंजल के पापा आ गए गाइस, तो मैं चलती हूँ, उनको लाती हूँ। एंजल भी उठ गई है आवाज सुन के। पापा आ गई। ओए भैया मेरी बेटी उठ गई है। उठ गई हो, चलो पापा हैं, आ जाओ। चलो 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 चलो, क्या है चल क्या है ये गाइस देखो। ठीक है अंकल नहीं तेरे को, देखो पापा क्या लाए। पापा आ रहे उसको लिया। तुम क्यों आई बाबू? पापा पापा ये क्या है? जी बाबू गाजर है। ये गाजर नहीं, ये आइसक्रीम आइसक्रीम है। हाँ पापा। अच्छा ओह भैया चल। ये एंजल को मैंने गोद में लिया था तो मेरा माइक, क्योंकि हॉर्न की आवाज सुन के ना एंजल एकदम उठ गई थी, और फिर एंजल को मैंने गोद में लिया तो एंजल माइक गिर गया था, इसलिए मेरी आवाज नहीं आई होगी। हमारे यहाँ अब लाइट ज्यादा जाने लगी क्योंकि बारिश होती है ना तो लाइट गोल हो जाती है, और लाइट गोल हो जाती है तो एंजल सोती नहीं है, इसलिए मैंने डीसी फैन मंगाया है गाइस। तो मैं उसको अब दिखाती हूँ।
खोलना। सो गाइस देखिए कुछ इस प्रकार का डीसी फैन है और निकाल के देखते हैं कैसा है, आपको दिखाते हैं। बाकी का चार हम अभी कंटिन्यू रखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। चलिए खोलिए। कुछ लाऊं खोलने के लिए? क्या मैं? वाह थैंक यू। कौन बोलेगा? हाँ खा के देख के आइसक्रीम बोलोगी थैंक यू। ठीक है आ जाओ इधर, ये कुर्सी ले आओ, अपनी चेयर पे बैठो। एंजल इस पर बैठो, अपन अपन फैन खोलेंगे। आ जाओ बैठो। वेरी गुड। हाँ गाइस तो देखते फैन कैसा है। ये तो बहुत ही अच्छा है। एंजल कैसे निकालेंगे? खड़े होके निकालना पड़ेगा। ये तो पकड़ेंगे कैसे इसको? एंजल अपन निकालेंगे कैसे? ये डीसी फैन है क्योंकि लाइट चली जाती है, बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम आने वाला है। तो गाइस लाइट चली जाती तो एंजल सोती नहीं, इसलिए डीसी फैन मंगाया है। और इसमें लाइट चल रही है क्या गाइस? ये चार्जर है, देखिए बेहतरीन चार्जर है। और ये फैन चालू करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को फैन की हवा दिलाती हूँ। तो गाइस फील करिए। आई कैसी आई हवा? वाह हवा आई, हवा आई। एंजल को ना कूलर में डर लगता और फैन में डर लगता। एंजल सिर्फ एसी की हवा जानती, क्योंकि हवा नहीं आती है एसी में, ठंडा हो जाता। बंद कर दे पापा के साइड, जब बंद कर दे। वाह ये आया मजा। बड़ा अच्छा फैन है। मैं सोच रही थी डीसी फैन वैसा होता, थोड़ा हवा देगा, ऐसा सोचा था मैंने। ये इतना हवा तो लाइट वाला फैन भी नहीं देता जितना इसकी। मस्त चल रहा है। अब लाइट गोल हो जाए कोई टेंशन नहीं है, हवा में सो तो जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से चार्ज करने का है क्या? चार्ज का है? अच्छा और इसको कैसे चार्ज करना है? ये अच्छा यहाँ लगेगा, पीछे साइड में है। हाँ यहाँ पे। बहुत कलर भी बहुत प्यारा है और हवा इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कूलर चल रहा हो, क्योंकि कमरे में एसी चल रहा तो ठंडा है कमरा, और ठंडे कमरे में फिर पंख फैन चला दो तो एकदम ठंडी हवा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी डाल दो ना कूलर में और फिर कूलर की हवा लगती एकदम ठंडी, वैसा लग रहा है। तो ऊपर एसी चल रहा है, सुकून एसी चल रहा है ना। एंजल अभी उठी है और आवाज सुनते, नहीं तो नहीं उठती एंजल जल्दी। बहुत प्यारा फैन है, इसकी हवा आप देखो। मजा आया ना सच में यार। इसको तो 4 घंटे। हाँ आओ हम सही कर दे। क्या हुआ? जल्दी लेकर देखिए गाइस, मैं किचन में, मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं इस कमरे में आ गई हूँ और एंजल के पापा डीसी फैन लाए तो मैं फैन क्या हाँ तो एंजल के पापा डीसी फैन लेके आए तो मैं उसकी हवा में, और एसी भी चल रहा है वैसे तो, पर डीसी फैन की कैसी हवा आ रही है उसको भी चालू कर लिया। और मैं उसमें एसी में बैठ के आराम से मैं यहाँ नींबू का अचार बना रही हूँ, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। और गाइस हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ किचन में एसी नहीं है, तो हम जो गर्मी के दिनों का काम होता है ना वो हम कमरे में ही कर लेते हैं, जैसे कि अचार बनाना, आटा गूंदना। तो मैं ये इस कमरे में प्रेफर करती हूँ ज्यादा, क्योंकि इसमें ठंडक रहती है। तो देखिए मैं ऐसे इस प्रकार से काट ले रही हूँ। ये 3 से 4 दिन में खाने लायक हो जाएगा। बस इसको काट के इसमें नमक और मसाले डाल के और इसको धूप में रखना है 1-2 घंटे के लिए बस। ये पाचक होता है, इसमें विटामिन सी भी होता है, तो ये बहुत ज्यादा ही गुणकारी होता है। ये जिसके बाल सफेद हो जाते हैं ना उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं कि जिनके बाल नहीं है वो भी खाएं, तो उनके लिए भी
बाल उग जाएंगे, ऐसा कोई मिथ नहीं है। हाँ, पर खाना चाहिए। सो गाइस, चूड़ी पहन के अचार बनाओ, मस्त अचार बनता है। आज मैंने चूड़ी पहनी है तो मेरे घर अचार बन रहा है। देखो गाइस, ऐसे ही मैं बंद कर दे। एंजल को डीसी फैन से डर लग रहा है, क्योंकि एंजल जब से पैदा हुई है सिर्फ एसी की हवा जानती। किसी के घर जाती कूलर चलता तो डरती है। डरती थोड़ी है, वो तो हवा देता है बेटा। क्यों डर लगता है? किसके? ट्राइपॉड तो वो ऐसा टेढ़ा हो रहा है, एक साइड का साइड थोड़ा हल्का टूट सा गया है क्या? किस समय? कब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आज वो गिरा ही नहीं है, अपने आप ही पता नहीं कैसे टूटा। ये सारे नींबू इस बर्तन में रखूंगी। ये बर्तन बिल्कुल सूखा हुआ है, पानी ना लगा हो बर्तन में भी, और ना नींबू में पानी लगा हो। ऐसा मैंने देखा है बनाते हुए। तो ये हमारे नमक डालेंगे, स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल लीजिए। थोड़ा सा लाल मिर्ची डलेगी इसमें। क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है ना, इसलिए थोड़ी हल्दी भी डलती है। देखिए, नमक डाल दिया, सबसे फर्स्ट नमक डाला, फिर हल्दी, फिर मिर्ची। अब इसको मिक्स कर लेंगे। कुर्सी बैठा बेटा, बहुत अच्छा झटपट खाने के लिए है। इसको इस प्रकार से इसको मिक्स कर रही हूँ। हाथ लगाने से, ऐसा बोलते हैं बड़े बूढ़े घर के कि अचार खराब हो जाता है, हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाओ तो ग्लव्स वगैरह पहन के, तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने इसलिए इसको। देखिएगा बिल्कुल अच्छा मिक्स हो चुका है अचार। और अब हम इसको जार में भर देंगे और धूप में रख देंगे। तो मैं इसको जार में भरने के लिए एक चम्मच ला रही हूँ, क्योंकि हाथ नहीं लगाऊंगी मैं इसमें। इस कमरे में जन्नत है, एसी चल रहा है तो मजा आ जा रहा है। तो गाइस मैं इस चम्मच की सहायता से इसमें भर दूंगी। ये जार है बिल्कुल साफ है, इसमें रख दूंगी मैं। जार थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने 2 रख लिया है। ओ ए भैया बाबू तो जानता है निबोड़ा है, पूरा भर नहीं पाएगा इसलिए आप तो बेटा आप साथ हो। और खा दो बेटा, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो गाइस देखिए, अचार रेडी हो गया बनके, बिल्कुल मस्त। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं अंतर उतर, पैर नीचे फैलाओ, पैर नीचे फैलाओ, नीचे फैलाओ। आओ 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 आओ। यस ये उससे डर रही थी। ये फैन होता है बेटा, हाँ इतना महंगा है फोन फैन। सो ये अचार रेडी हो गया। अब इसके ढक्कन को लगा देती हूँ और इसको मैं धूप में रख देती हूँ। और जब खाऊंगी गाइस तो आपको दिखाऊंगी। अभी नहीं खाएंगे हम, 3-4 दिन बाद खाएंगे। बंद कर दिया। तो देखिए गाइस, नींबू का अचार हमारा बिल्कुल रेडी। हम इसको धूप में रखती हूँ, फिर आगे की प्रोसेस। एंजल के पापा आ गए, खाना खिलाना है उनको, इसलिए अब मैं बाकी के काम आगे करती हूँ। तो गाइस मैं काम करके बिल्कुल थक चुकी हूँ, तो मैं अब खाना खाऊंगी। तो मैंने बनाया है दाल, चावल, पापड़ और वेरी टेस्टी, बनाया नहीं खरीद के लाई थी, सेजवान चटनी, मेरी फेवरेट मेरी। तो मैं यही खाऊंगी। और साबुदाने की खिचड़ी है आज, यही सब है। सलाद मैंने काटा नहीं, कल ककड़ी थोड़ी कड़वी निकल आई थी, क्योंकि देसी ककड़ी है होती है ना, उसको पीछे से काट के घिसना पड़ता है, तो फिर वो सही रहती है। पर मैंने वो घिसी नहीं थी, तो वो थोड़ा सा कड़वी हो गई थी, तो इसलिए मैंने ककड़ी नहीं काटी, प्याज काटी है। तो आइए दोस्तों, हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर एंजल को खाना खिलाऊं, क्योंकि एंजल को दाल में टेस्ट थोड़ा 2 गुना आया।
अच्छा है ना? हाँ। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। देखिए मैंने ये सारी चीजें पहनी है ताकि मैं बहुत सुंदर सुंदर दिखूं। तो आप लोग क्यों नहीं लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं? मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइव में आइए। मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हूँ, प्यार प्यार कमेंट करिए। घी बना रही हूँ, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं घर पे ही घी बना लेती हूँ और एकदम फ्रेश और बिना मिलावट का ही घी बनाती हूँ। क्योंकि हम दूध लेते हैं उसमें मलाई निकलती है, तो मैं उसकी एंजल के लिए मतलब मलाई का ही घी बनाती हूँ। तो मैं उसको बना रही हूँ, तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, देखो गाइस मैं घी बना रही हूँ। उसको बन रहा है घी बहुत ही अच्छा। इसको मैं छान लूंगी और घी इसी तरीके से हल्की आंच पे आप बनाते जाइए, मलाई ब्राउन हो जाएगी और घी को छान लीजिए। देखिए ये घी है, घी बन रहा है। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। हम मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे, बाय।